प्रेमचंद के खजाने में वैसे तो हजारों खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, सैकड़ों ऐसी महत्वपूर्ण छोटी सी कहानियां नहीं, पूरा मानसरोवर है उनके पास। अच्छा, ये एक मज़ेदार बात है कि प्रेमचंद का हंस और मानसरोवर ये दोनों कितना रिलेट कर जाता है। पत्रिका जो उस पर वो काम कर रहे थे उसका नाम हंस था, और जो कहानियों का संग्रह निकलता है मानसरोवर, वैसे ये दोनों एक ही जगह जाके जुड़ जाते हैं, कहते हैं मानसरोवर में हंस रहता है। तो शायद प्रेमचंद के भीतर जो कैरेक्टर था वो इन दो टाइटल से निकल जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा है, पर शायद कहीं किसी अंग्रेज राइटर ने ऐसा कुछ लिखा था कि जो किताब का टाइटल होता है, जो कवर होता है, वो बता देता है कि भीतर क्या होगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि कवर से आप किताब को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे देखे ऐसा मुझे लगता है कि जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो लेखक की पूरी कैपेबिलिटी को बताने की ताकत रखता है, अगर वो शीर्षक उसने खुद रखा हो तो जैसे शेक्सपियर कहता है नाम में क्या रखा है, लेकिन शेक्सपियर की कहानियों के नाम बड़े वैल्यूएबल हो जाते हैं, आप उन नाम को हटा करके कहानी को ठीक से सुन नहीं पाते। इसी तरीके से हम लोगों ने तुलसीदास पे चर्चा की। तुलसीदास की प्रत्येक किताब का जो शीर्षक है, जो उसका नाम है, वो बड़ा वैल्यूएबल है। रामचरितमानस को किसी और नाम के साथ आप बैठा ही नहीं सकते, कितना सोच के, कितना बैलेंस करके नाम उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे ही मानसरोवर और हंस, ये दोनों चीजें शायद प्रेमचंद के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। हंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें निर्छीर विवेक होता है, वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, वो मोती चुंग करके खाता है, कूड़े के बीच में से वो सब छोड़ देता है, मोती मोती चुंग लेता है। तो प्रेमचंद के कैरेक्टर में ये बात है, वो दूध और पानी को अलग करने में समर्थ हैं, बांट लेते हैं।